अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार एंड फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को मैंने 6 पॉइंट्स पे डिवाइड किया ताकि आपको इजीली सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉस, ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। सेकंड फियर, थर्ड ग्रीड, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रिवेंज ट्रेडिंग, फिफ्थ पे आता है सॉल्यूशन क्या है, और सिक्स नंबर पे आता है डेली ट्रेडिंग रूटीन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। ट्रेडर के पास नॉलेज होता है, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फियर, ग्रेड और रिवेंज ट्रेडिंग उन पर हावी हो जाती है, जिस वजह से वो लॉस करते हैं। यानी कि लालच करते हैं, उसके बाद होप से कि अभी मार्केट मुड़ जाएगी इसको, मतलब कि अगर उन्होंने 50 का अगला पिछला एसएल लिया हुआ है तो अगले वो $5 पे निकल जाएंगे। पिछला उन्होंने 100 का एसएल किया हुआ है तो नेक्स्ट वो $10 पे निकल जाएंगे। तो आपकी देखें एवरेज कम होते फिर कितनी डाउन हो जाती है, इस वजह से फिर अकाउंट भी आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्चुअल अमाउंट से नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा फियर, यानी कि खौफ। थोड़ी सी ट्रेड प्रॉफिट में गई, जल्दी जल्दी क्लोज करें ना वापस लॉस में चल जाए, या इस तरह का डर जो होता है, या ट्रेड लेने से डरे। स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी है, आपने उसे टेस्ट किया हुआ है, पहले बहुत अच्छी चली है, लेकिन जब आपके पास रियल अकाउंट है तो आप उससे लेने से डरे कि नहीं ये क्या पता ये ट्रेड लॉस में हो जाए। अगर आप पहले बैक टेस्टिंग की हुई है, आपने पहले डेमो पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर ट्रेड लेने से ना डरें, बस आप टिपी लगाएं, ऐसा लगाएं और उठ जाएं। पास बैठे रहेंगे तो आप कहेंगे टीपी थोड़ी सी बढ़ा लूँ, ऐसा थोड़ा सा बढ़ा लूँ, तो इस वजह से भी आप लॉस कर जाते हैं। खौफ जो होता है उस वजह से इंसान फिर लॉस कर जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रीड, यानी कि लालच। जो लोग लालच करते हैं, यानी कि आपका अगर $100 का अकाउंट है, $100 का आपका अकाउंट है, तो उस पर अगर आपको डेली $5-10 मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप ये नहीं कि आज के हो गया आपके $5 आपके के लालच करें कि $5 हो गए, चलिए आज अकाउंट को मैं 50% ग्रो करना है, या आज ही मैंने अकाउंट को डबल करना है, ये लालच होता है। लालच करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने मैंने आपको जो आपने देखी होगी पिछली वीडियो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखा है कि आपने पर ट्रेड 1 से 3% रिस्क लें, से ज़्यादा रिस्क ना लें। यानी कि $100 का आपका अकाउंट है तो आप मैक्सिमम $3 का उस पर रिस्क लें, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें। उस वजह से फिर आप लालच जब करेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। तो चौथा पॉइंट है हमारा रिवर्स ट्रेडिंग, यानी कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यानी अभी आपके एक ट्रेड एसएल हो गया, स्टॉप लॉस हो गया $10 का, नेक्स्ट जो लॉट ओपन करेंगे वो डबल ट्रिपल करेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर हो। तो ऐसा कभी नहीं होता, और कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो कि 100% वर्क करे। अगर आपकी स्ट्रेटजी 60 to 70% उसकी एक्यूरेसी है तो यही बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। जो आप सुनते हैं कि हमारे आप सिग्नल ले रहे हैं, हमारे 100% एक्यूरेसी है, 99%, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी 60 से 70% आपकी एक्यूरेसी आ रही है तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और जब भी आपका एक एसएल हो जाए या टीपी हो जो भी हो, तो आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा आप फ्रेश होएं, आगे पीछे घूमें फिरें, ताकि आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकें। यानी कि एसएल हो तो जल्दी से जल्दी आप एसएल रिकवर करें, अगर टीपी हो गए तो आप जल्दी जल्दी लालच में आ गए कि चले अभी मार्केट चल रही है तो फौरन बड़ी डबल लॉट ट्रिपल लॉट ओपन करें ताकि हमारा जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, अकाउंट डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा चक्कर ना किया करें आप। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर चलाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर एक अपना प्लान बनाएं, जिसमें आप को पता हो उस प्लान को आपने फॉलो ही करना है, सिर्फ बनाना नहीं है, उसको फॉलो करें। यानी कि आप उसमें रखें कि मैंने पर ट्रेड 3% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, उसके बाद मैंने डेली 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, उसके बाद मैंने एक टाइम डिसाइड कर लेना है, सुबह मैं इतने टाइम बैठूंगा। यानी कि सुबह में एशियन सेशन बैठना है, न्यूयॉर्क सेशन बैठना है, लंदन सेशन बैठना है, किसी एक सेशन बैठना है मैंने, और इतने से इतने टाइम मैंने ट्रेडिंग करनी है, इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी कि जो साइड में मार्केट जा रही होती है, ये जो बिल्कुल मिड टाइम होता है, उस टाइम मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी कि एक अपना रूल बनाए और उसको फॉलो करें, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये नहीं कि जब दिल किया बैठे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, इस तरह नहीं आप ट्रेडिंग कर सकते। और अगर आपको लॉस हो गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, ट्रेडिंग का हिस्सा है। ये नहीं कि आपकी सब ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी और सब ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, या हर ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगी। इसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है कि आप टीपी लगाएं, एसएल लगाएं, उसके बाद ब्रेक इवन पे निकल जाएं, वो आपके हाथ में होता है कि आप कितना टीपी ले रहे हैं, कितना एसएल ले रहे हैं, सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। तो आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस वजह से आज गोल्ड ऊपर गया है तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, आज गोल्ड नीचे गया तो उसने मेरा बहुत ज़्यादा लॉस किया। उसने नहीं आपका लॉस किया, बल्कि आपने खुद अपना लॉस किया है। आपने क्यों नहीं टिप लगाई?
आप क्यों नहीं जल्दी निकले? आपने क्यों नहीं ऐसा लगाया? क्यों नहीं थोड़े से लॉस में आप निकल गए? तो यही लालच का नहीं कि अभी मार्केट मुड़ेगी, 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 मार्केट का कोई पता नहीं किस टाइम किधर चल जाए। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करें और उसके बाद अपने एक प्रॉपर प्लान के साथ चलें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। 6 पॉइंट है हमारी ट्रेडिंग रूटीन बनाई, यानी कि आप अपनी एक रूटीन बनाएँ, इस टाइम मैंने ट्रेड करनी है, इतने इतने डॉलर मैंने डेली अपना अकाउंट ग्रो करना है। ये नहीं कि एक दिन में आप अकाउंट डबल कर दें, एक दिन में ट्रिपल कर दें, एक दिन में ब्लो कर दें। ऐसा कभी ना करें, आप आहिस्ता-आहिस्ता एक बिज़नेस की तरह इसको चलाएँ, तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉफ़िट देगा। आपका अगर डिसिप्लिन आप हैं कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, तो डिसिप्लिन ही आपका पहला प्रॉफ़िट है। यानी कि आप अपनी ट्रेड को अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक डाल रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसको एग्ज़िट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसकी टीपी कर रहे हैं। सब चीज़ें अगर आप एक प्लान के फ़ॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो आप प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो जब तक आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्ट्रैटेजी भी नहीं आप फ़ॉलो कर सकेंगे। ये नहीं कि आपका अभी दिल किया मैं इधर से कर लेता हूँ, सेल कर इधर से बाय कर लेता हूँ, ऐसा ना करें, अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।